हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके पास में है या जिस प्रकार का है, चाहे जो क्षमता हो, चाहे जो नॉलेज हो या स्किल हो या टैलेंट हो या साधन हो, संसाधन हो, हिम्मत हो, साहस हो, धैर्य हो, आशा हो, विश्वास हो, आत्मविश्वास हो, ये सब चीज़ें जो हैं जिस प्रकार का है, जिस मात्रा में है, उसमें आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाता है, या जो है उसकी इन सब चीज़ों से जो मात्रा है या जिस प्रकार का है उससे रक्षा नहीं हो पाती है। चाहे हेल्थ की रक्षा हो, चाहे वह बिजनेस की रक्षा हो, चाहे वह डेवलपमेंट की रक्षा हो, या चाहे वह हेल्थ को बढ़ाना हो, या बिजनेस को बढ़ाना हो, या इनकम को बढ़ाना हो, या सेल्स को बढ़ाना हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो या कॉमर्शियल लाइफ में हो, अर्थात जो है जिस प्रकार का है उससे आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं या बढ़ा नहीं पाते हैं, या जो है उसको आप बचा नहीं पाते हैं उसकी आप रक्षा नहीं कर पाते हैं। तब क्या चाहिए? तब स्वाभाविक बात है कि एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा प्रकार का, एक्स्ट्रा क्वालिटी और क्वांटिटी में अब चाहने से तो चीज़ें नहीं मिलती हैं। ऐसा भी होता है कि मिलता भी नहीं है, मिलने की संभावना भी नहीं होती है, रास्ता भी कोई नहीं दिखता है रास्ता भी कोई नहीं दिखता है, कोई आकार प्रकार स्वरूप भी नहीं दिखता है। फिर यह मान लिया, कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती है कि आप जानते हैं आप फेल हो रहे हैं पर्सनल लाइफ में या कॉमर्शियल लाइफ में, फिर भी उसको जारी रखने के अलावा, उसको कंटिन्यू रखने के अलावा आपके पास में और कोई विकल्प नहीं होता है। आप जान रहे हैं कि यहाँ पर हम फेल हो रहे हैं, आपको मालूम है इस प्रकार से लाइफ में या इस प्रकार से बिजनेस में या इस बिजनेस में या इस जॉब में हम फेल हो रहे हैं, फिर भी आप बार बार उसमें फेल होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, यह मान लिया, कभी आपने कोई विकल्प बनाया ही नहीं है, या कभी आपने विकल्प बी बनाने का प्रयास ही नहीं किया, यह मान लिया कभी आपका विकल्प बी बन ही नहीं पाया, या मान लिया कि आप अब उस रास्ते पर इतना आगे बढ़ गए हैं कि उस रास्ते को छोड़ करके जाना आपके बस की बात नहीं है, या उसको छोड़ना आपके बस की बात नहीं है। अब ऐसी कंडीशंस में आप लगातार फेल हो रहे हैं, अर्थात जो साधन है, संसाधन है, जो क्षमता है, जो विश्वास है, जो टैलेंट है, जो योग्यता है, वह धीरे धीरे धराशायी हो रही है, या धीरे धीरे वह कम होती चली जा रही है, और आप धीरे धीरे खुद को तनहा, कमज़ोर, हताश, निराश पाते चले जा रहे हैं। बात सत्य है, यह संभव है, या हो सकता है, या होता है पर्सनल लाइफ में भी, कॉमर्शियल लाइफ में भी। तब कहा जाता है, आमतौर पर यह धारणा व्यक्त की जाती है कि धैर्य रखिए, ईश्वर का सहारा कीजिएगा, लेकिन आखिरकार कब तक इसकी भी तो कोई सीमा होती है। लेकिन इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं? सिवा प्रतीक्षा करने के अलावा आप कर भी क्या सकते हैं? क्योंकि यदि ऑप्शन होता तो आप कर चुके होते, यदि ऑप्शन होता तो आप कर चुके होते। इसलिए तथा तीसरी कंडीशंस यह भी आती है कि काम तो करना ही पड़ता है,
काम तो करना ही पड़ता है, हर हाल में काम करना पड़ता है। चाहे आप बीमार हों, चाहे आप हताश हो, निराश हों, कोई भी कैसे भी हों, कैसे भी कंडीशंस हो, जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए काम करना पड़ता है, जो है उसको बचाने के लिए काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। अर्थात कार्य से मुक्ति आप किसी भी कंडीशंस में आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कार्य से मुक्त आप नहीं हो सकते हैं। शायद जब व्यक्ति मर जाता है तभी वो कार्य से मुक्ति पाता है। उसके बाद में कौन सा कार्य मिलता हुआ तो एक अलग की बातें हैं, लेकिन जिंदा रहते हुए वो कार्य से मुक्त नहीं हो सकता है। कार्य से मुक्त नहीं हो सकता है, यह बात अलग है। कभी एक कार्य से मुक्त हो जाता है तो दूसरे कार्य में संलिप्त हो जाता है, दूसरे से मुक्त हो जाता है तो तीसरे में लिप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं, आवश्यकताएं अनंत हैं। इसलिए आवश्यकताएं, इच्छाएं अर्थात जो अप्राप्त है उसको प्राप्त के लिए और जो प्राप्त हो चुका है उसकी रक्षा के लिए उसे प्रयत्न करना पड़ता है, उसे कार्य करना पड़ता है, हर हाल में कार्य करना पड़ता है। जब हर हाल में कार्य करना पड़ता है तब उसके पास में रास्ते क्या बचते हैं? रास्ते एक अरेंजमेंट बचता है, ऑप्शंस अरेंजमेंट, मैनेजमेंट। अर्थात जो नहीं है उसका अरेंजमेंट करना, उसकी व्यवस्था करना, जो है उसमें मैनेजमेंट, उसमें कुशल प्रबंधन करना, चाहे शारीरिक कार्य या मानसिक कार्य या टेक्निकल कार्य, कोई न कोई कार्य उसे करने ही पड़ते हैं, करते रहने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि आदमी को अपनी वर्किंग कैपेसिटी का लॉस नहीं करना चाहिए। वर्किंग कैपेसिटी को कायम रखना चाहिए, कभी भी शून्य के आसपास नहीं पहुंचने देना चाहिए। दूसरी चीज़, जो आशा है, जो विश्वास है, जो साहस है, इसको भी कभी शून्य पर नहीं पहुंचने देना चाहिए। अर्थात इतने नकारात्मक या नेगेटिव कार्य या सोच नहीं अपनानी चाहिए जिससे ये सकारात्मक चीज़ें शून्य के आसपास पहुंच जाएं। इसका मतलब मैक्सिमम लॉस का मतलब मैक्सिमम टेंशन। इसलिए ये सब चीज़ें, चाहे हेल्थ को लेकर के हों, चाहे वेल्थ को लेकर के हों, चाहे बिजनेस को लेकर के हों, चाहे इनकम को लेकर के हों, चाहे सेल्स को लेकर के हों, चाहे फैमिली मैनेजमेंट हो, चाहे बिजनेस मैनेजमेंट हो, कोई भी चीज़ें हों, इनमें नेगेटिव आती रहती हैं, बीमारियां आती रहती हैं, टूट फूट होती रहती, स्ट्रगल होता रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद खुद को मजबूती से खड़ा रखना है। ये बात अलग है कि कभी शरीर कांपता है, कभी दिमाग कांपता है, कभी प्लानिंग कांपते हैं। कांपने दो, लेकिन फिर भी जीवन के अंतिम समय तक संघर्ष भी करना है, हिम्मत भी नहीं हारनी है, प्रयत्न भी करना है। चाहे जिस रूप में भी सामर्थ्य चले, जिस रूप में भी शक्ति अर्जित हो, या जिस रूप में शक्ति, सामर्थ्य, नॉलेज हो, ये सब चीज़ें के आधार पर करते रहना चाहिए और जो एक्स्ट्रा है उसको हासिल करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा से आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। एक्स्ट्रा से ही आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। यदि एक्स्ट्रा नहीं है तो आप एक्स्ट्रा भी नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा की। जब वर्तमान से काम नहीं चलता है तब
एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती है। अब एक्स्ट्रा का अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, एक्स्ट्रा का मैनेजमेंट कैसे होता है, या एक्स्ट्रा मैनेजमेंट कैसे होता है, या एक्स्ट्रा प्लानिंग कैसे हो सकती है, एक्स्ट्रा लर्निंग, थिंकिंग, एक्शन कैसे हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए। इसलिए जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आदमी रेस्ट के लिए नहीं है। आदमी या आदमी के कोई भी पार्ट्स उसके रेस्ट के लिए नहीं है। रेस्ट के लिए नहीं, रेस्ट तो परमानेंट तभी मिलता है जब आदमी इस दुनिया को छोड़ देता है। लेकिन जब तक इस दुनिया में है किसी भी रूप में, चाहे पर्सनल लाइफ में हो या वो कॉमर्शियल लाइफ में हो, कॉमर्शियल लाइफ में हो, उसे रेस्ट नहीं चाहिए, उसे रेस्ट नहीं चाहिए, उसे परमानेंट काम चाहिए। ये बात अलग है, ये बात अलग है कि वर्किंग कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए कभी लाइट वर्क तो कभी हार्ड वर्क, कभी स्मार्ट वर्क, कभी नॉर्मल वर्क का सहारा लेना पड़ता है, कभी मैनेजमेंट का, कभी अरेंजमेंट का, कभी रिसर्च का, कभी लर्निंग का, कभी वर्किंग का। इन सब चीज़ों, इन सब टूल्स का, वर्किंग टूल्स का इस्तेमाल करते रहना पड़ता है ताकि वह अपनी कैपेसिटी को बचा सके। नमस्कार, धन्यवाद।